स्टूडेंट सी हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 7.28 फ्रॉम पेज नंबर 230 ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ NiOH ट्वाइस इन 0.10 मोलर NaOH। द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH ट्वाइस इज 2.0 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, कि आपसे जो है मोलर सॉलिबिलिटी निकल हाइड्रोक्साइड की पूछी गई है इन 0.10 मोलर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और इन्होंने कहा है कि आयनिक प्रोडक्ट दैट मीन्स KSP की वैल्यू जो है फॉर NiOH ट्वाइस इज 2.0 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, तो हम पहले रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, जो NiOH ट्वाइस है वो जब डिसोसिएट करेगा तो वो Ni2 पॉजिटिव बनाएगा प्लस 2OH नेगेटिव आयंस रिलीज होंगे। राइट, अब ये जो NiOH ट्वाइस है, सपोज इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो S मोल पर लीटर थी। ठीक है, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो ये S मोल पर लीटर हमारे पास Ni2 पॉजिटिव और 2S मोल पर लीटर OH नेगेटिव आयंस देगा। राइट, अब अगर हम टोटल कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस जो है वो देखें तो ऑब्वियसली हमारे पास जो NaOH है वो भी डिसोसिएट करेगा। ऑब्वियसली वो किस में करेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास बताई हुई है कि 0.10 मोलर NaOH प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली अगर 0.10 मोलर NaOH डिसोसिएट करेगा तो हमारे पास 0.10 मोलर ही Na पॉजिटिव आयंस बनेंगे और 0.10 मोलर ही OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। राइट, तो अब अगर हम टोटल कंसंट्रेशन जो है वो देखें तो कितनी होगी, OH नेगेटिव की टोटल कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इक्वल टू 0.10 मोलर। ठीक है, ये वाले OH नेगेटिव क्योंकि सोल्यूशन है ना, तो सोल्यूशन में जितने भी टोटल OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे हम सभी कंसिडर करेंगे, मोलर प्लस 2S। ठीक है, मोल पर लीटर जो है ये भी मोलर ही होता है। ओके, सो ये भी मोलर आ गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, इन दोनों की यूनिट्स जो है आप कॉमन निकाल लो। सो 0.10 प्लस 2S। ठीक है, एंड मोलर कॉमन निकाल लिए। तो अगर अब हम देखें तो हमारे पास जो KSP दैट मीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है वो कंसंट्रेशन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव के इक्वल आएगा। अब OH नेगेटिव कितने हैं हमारे पास, 2 मोल्स हैं, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। ओके, अब जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 2.0 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, और निकल 2 पॉजिटिव जो है वो हम S कंसिडर कर रहे हैं। ओके, और OH नेगेटिव इस मोलर को आप मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इट विल बी 0.10 प्लस 2S। ठीक है, इसको आप मोल पर लीटर अज्यूम कर लो। ओके, सो इसका ऐसा आ गया। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कितनी हो जाएगी, 0.10 प्लस 2S, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास KSP की वैल्यू जो है बहुत कम आ रही है। ठीक है, दैट इज 2.0 इंटू 10⁻⁻15। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास डिसोसिएशन हुई है NiOH ट्वाइस की तो बहुत कम हुई है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो क्या OH नेगेटिव आयन जो प्रोड्यूस हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू NiOH ट्वाइस, ठीक है, वो बहुत कम आ रहे हैं एज कंपेयर टू दी 0.10 मोलर। राइट, सो इनको मैं इग्नोर कर सकती हूँ। ठीक है, सो यू कैन राइट एज KSP इज स्मॉल। राइट, सो 2S is also very smaller than 0.10. So ignore the value of 2S। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है ये क्या बन जाएगी,
that will be 2.0 into 10 raised to power minus 15 इक्वल टू s आ गया. ठीक है, ये आप इग्नोर कर रहे हो 2s को, सो इट विल बी 0.10, इसी का स्क्वायर हो जाएगा. नाउ अब आप सॉल्व कर लो. 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15 s इंटू, अब 0.10 का स्क्वायर कितना होगा, दैट विल बी 0.01. ठीक है, सो ये 0.01 आप दूसरी साइड ले जाओगे, सो s क्या आ जाएगा, 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाय 0.01. 0.01 का मतलब क्या है कि हमारे पास न्यूमरेटर में 100 आ जाएगा. सो s इक्वल टू 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15 इंटू 100. अब ये जो 100 है इसको हम 10 रेज टू पावर 2 भी अज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में. सो s इक्वल टू 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15 इंटू 10 रेज टू पावर 2 आ गया. राइट, अब ये जो 10 रेज टू पावर 2 है, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है, सो हम सिंपली ऐड कर देंगे, लेकिन साइन डिफरेंट है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगी. सो s इक्वल टू हमारे पास 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15 प्लस 2 आ जाएगा. दोनों का साइन डिफरेंट है तो ये माइनस हो जाएंगी, माइनस 15 प्लस 2. ठीक है, अब माइनस वाली टर्म बड़ी है तो आंसर भी माइनस में आएगा. सो s की वैल्यू कितनी आ गई, s इक्वल टू 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 13. ठीक है, ये कंसेंट्रेशन ही है तो इसके यूनिट क्या है, मोल पर लीटर. Or you can also say s equal to 2.0 into 10 raised to power minus 13 molar. That is your final answer.